एबीपी नेटवर्कला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक एक्सक्लुसिव्ह मुलाखत दिली आहे. आपण थेट जाऊया. पीढ़ी तैयार होती है तो 17 में चुनाव हुआ, उसके बाद एक पीढ़ी तैयार हुई. 22 को चुनाव होने वाला था, वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक नई पीढ़ी तैयार हुई. तो 2 पीढ़ियां मिलकर एक साथ इस चुनाव के मैदान में उतरी. टिकट तो उतने ही थे, उम्मीदवारियां तो उतनी ही थी, लेकिन मांगने वाले दुगने थे. तो जिसको मिलता है वो तो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसको अन्याय लगता है. एक एक वार्ड में जब 4-4, 5-5 निष्ठावान लोग हो तो उसमें से एक कोई चुन सकते हैं. तो 4 निष्ठावानों को, अब इनकी निष्ठा की कंपटीशन हम कैसी करें? वो तो नहीं कर सकते ना. ये भी निष्ठावान है, वो भी निष्ठावान है, वो भी है. इनमें से एक को मिलेगा, 2 को लगेगा हमारी निष्ठा में क्या कमी आई भाई, पार्टी ने क्यों नहीं दिया. तो ये थोड़ा नीचे के चुनाव में ये चीजें होती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर आप देखिए, जिस प्रकार से लोगों को लगता था कि बड़े पैमाने पर बागी खड़े होंगे, सारे बागियों ने पीछे ले लिया. कई लोग तो आप मतलब दूसरे पार्टी से इनकमिंग आपके पास इतना आया है इस बार, आप उसको कैसे संभालते हैं? क्योंकि जब इनकमिंग आती है तो अपने लोग भी थोड़ा सा आप इसका प्रतिशत लगाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि 90 to 95% ये हमारी पार्टी में काम करने वाले लोग हैं. 5 to 10% अलग अलग जगह पर ये बाहर से आए हुए लोग. मेरा कुछ सवाल आपके अलायंस को लेकर है. आप साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अंबरनाथ की बात करूं तो अंबरनाथ में कल जो हुआ, कांग्रेस के साथ मिलकर आपने वहां पर सत्ता काबिज की और एकनाथ शिंदे को अलग रखा. इसी तरह एमआईएम के साथ में आपने मदद लेकर अकोला अक्कोट में अलायंस करके किया है. मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, कांग्रेस और एमआईएम के साथ कोई अलायंस नहीं चलेगा. ये अलायंस तोड़ना होगा. अगर लोकल लेवल पर किसी ने ये बात की है तो ये गलत है, अनुशासनहीनता है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. बिल्कुल कार्रवाई होगी, नहीं चलेगा. तो ये लोकल लेवल पे हुआ है, तो इस बारे में आपने आदेश दिए हैं अभी? देखिए, बिल्कुल 100% मैंने आदेश दिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे. सर, एक मेरा सवाल है परिवारवाद को लेकर. मैं कुछ आखिरी के सवाल है, आपके पास भी समय कम है, आपको प्रचार पे जाना है. परिवारवाद को लेकर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, आप बार बार कहते हैं. आप जिस तरह आपने राइज किया, आप चाहते हैं कि नए युवा पीढ़ी जुड़े, और वो पार्टी की भी स्टैंड वही है. लेकिन इस बार परिवारवाद दिखा कुछ जगहों पर, आपकी पार्टी में दिखा, ज्यादा पैमाने पर शिंदे और अजीत पवार के यहाँ पे दिखा. उसको आप रोक क्यों नहीं पाए? देखिए, हमारी पार्टी में हमने फैसला किया था कि जो पिछले समय चुनकर आए और परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर तो हम गाज नहीं गिराएंगे, लेकिन नए सिरे से हम किसी के भी बेटे, बेटी, बहन, भाई को नहीं देंगे. हमने उस पर अमल किया. 2 जगह एब्रेशन हुआ, लेकिन उसके कोई स्पेसिफिक कारण थे. उन 2 जगहों को छोड़कर हमने कहीं पर भी एब्रेशन नहीं होने दिया. कहीं पर भी नए सिरे से बेटे, बेटी, बहन, भाई, इनको हमने टिकट नहीं दी. सर, आपका अभी भी मैनिफेस्टो आना बाकी है. देवा भाव ने जिस प्रकार लाडली बहनों को, महाराष्ट्र को विधानसभा चुनाव में एक बड़ी सौगात दी थी, इस बार भी बीएमसी या अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव के माध्यम से जनता को कोई सौगात देने की तैयारी चल रही है मैनिफेस्टो में? देखिए, हर महानगर पालिका क्षेत्र का अपना मैनिफेस्टो होगा. वहां के विकास की दृष्टि से और वहां की जनताओं की सुविधा की दृष्टि से हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच. सर, एक सवाल पवार साहब को लेकर है. अजीत पवार और पवार साहब का लगभग मिलन हो ही गया है. पुणे पिंपरी चिंचवड़ में वो लड़ ही रहे हैं. ये भी रहा है, खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द एक होंगे. तो क्या शरद पवार भी अब बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनकी कोई बात हुई है या वो साथ में आ रहे हैं. महानगर पालिका के चुनाव में 2 जगह वो साथ में आए, लेकिन बाकी जगह नहीं आए. अब 2 जगह साथ में आना, इसका मतलब पूरा साथ में आना है, ऐसा मैं नहीं मानता. आधिकारिक तौर पर यह प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है हम ये बताएंगे. अभी आधिकारिक तौर पर हमारे सामने नहीं आया है. मेरे आखिरी के 2 सवाल. एक ध्रुवीकरण को लेकर लगातार एमआईएम भी यहाँ पर आ रही है, आपको चैलेंज कर रहे हैं, मोदी साहब को चैलेंज कर रहे हैं. पोलराइजेशन पे ही क्यों चुनाव लड़ा जाता है, ये मेरा सवाल है. आप विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आपके नेता जिस तरह बयान देते हैं, एक समाज विशिष्ट समाज को लेकर जो बातें करते हैं, उससे तो ध्रुवीकरण होता है. तो वो आप क्यों नहीं रोकते सर? देखिए, पार्टी का फेस तो मैं हूं, पार्टी का अधिकृत एक प्रकार से प्रवक्ता भी मैं हूं. मेरा भाषण आप सुनिए, मैं 90% और मैक्सिमम जगह 100% केवल और केवल मैं विकास की बात करता हूं.
हमारा विजन क्या है बताता हूं, क्या किया है और क्या करने वाले हैं ये बताता हूं। हाँ, 5% जब सामने वाले कोई बात कहते हैं तो उसका जवाब देता हूं, वो भी मुंबई में देता हूं, मुंबई के बाहर तो वो भी जवाब नहीं देता। आप उत्तर भारतीयों को लेकर जिस प्रकार आपके पार्टी के नेता स्टैंड लेते हैं, जैसे अभी खबरें ये हैं कि अमित शाह जो मुंबई अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा कि योगी आदित्यनाथ और वहाँ के जो बड़े फेसेस हैं वो उन्होंने आकर यहाँ प्रचार करने चाहिए या प्रचार कर उनको बुलाया। इसी बात का मुद्दा बनाते हैं आपके विपक्ष, खासतौर पर ठाकरे भाई, की उत्तर भारतीयों और परप्रांतियों को नजदीक करने वाली बीजेपी भाजपा है और मराठियों को दूर करने वाली। इसको आप कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो यह है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या हमारा कोई भी नेता हो, हमारे पार्टी का नेता है भाई। अगर हमारे पास नेता है, अगर अमित शाह जी हमारे पास है, अगर मोदी जी हमारे पास है, तो हम उनको क्यों नहीं बुलाएं? हम जरूर बुलाएंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।